गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 जो कि एंड हो रही है 31 जुलाई 2022 को नॉन ऑडिट केसेस के लिए उसकी डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, और अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो लेट फीस कितनी लग सकती है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होने की स्थिति में लगने वाली लेट फीस के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं, क्या ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है या नहीं। आप मान के चल सकते हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंशन जो है वो 50-50 के हिसाब से आपको दिया जा सकता है। 50% इसीलिए दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी स्पेसिफिक स्टेट्स में प्रॉब्लम है फ्लड की। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जैसे 26 AS, AIS और TIS का डेटा प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है, और 50% नहीं देने का कारण ये हो सकता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जो हैं वो पोर्टल पे लगभग आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले वो अवेलेबल हो चुके थे फाइलिंग के लिए, लेकिन फॉर्म 16 वगैरह जो है वो नहीं आए थे, तो फाइलिंग करने में दिक्कत आ रही थी। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पहुंचा दिए गए हैं कि डेट एक्सटेंशन 1 महीने का कम से कम दिया जाना चाहिए। होगा या नहीं वो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, उसमें आपको परेशानी आती है, बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करने में दिक्कत आती है, तो आप हमारा बैंक टू टैली, जी हाँ फ्रेंड्स, एक हमारे पास टूल अवेलेबल है जो हमने बनाया है। उसके अंदर आपको बैंक एंट्रीज डायरेक्टली आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसमें आप अपने घंटों घंटों जो हैं वो सेव कर पाएंगे। अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस टूल के बारे में समझ सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, जिसके साथ साथ आपको टैली के अंदर एक्सेल फाइल कैसे आप सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर्स इंपोर्ट कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करने के लिए वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप उसकी इंक्वायरी या डेमो जो है वो ले सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर ड्यू डेट पार होने के बाद जो लेट फी लगने वाली बात है वो किस तरीके से करी जाएगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं, फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर टाइम पे नहीं फाइल करेंगे तो किस तरीके से लेट फीस लगाई जाएगी 31 जुलाई के बाद। वेयर अ पर्सन required to furnish a return of income under section 39(1), यानी कि सेक्शन 139(1) के अंदर जो ड्यू डेट्स प्रेस्क्राइब्ड है, और ये जितने भी ड्यू डेट्स हैं और जीएसटी इनकम टैक्स की चेंजेस होते हैं वो आपको हमारी मैगजीन में मिलती है, जिसकी सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप सेम नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपने सेक्शन 139(1) के अंदर अगर टाइम नहीं फाइल करा है रिटर्न, लेकिन यहां पर एक ध्यान रखिएगा, वर्डिंग्स है वेयर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि अगर आप लायबल हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सेक्शन 139(1) के अंदर और वो आप नहीं करते हैं विद इन सच टाइम, अगर आप लायबल नहीं है, आपकी इनकम ही टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, तो आपके ऊपर लेट फीस नहीं लगेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लायबल थे, आपने टाइम पे नहीं फाइल किया, तब क्या, ही शैल, ये मैंडेटरी है, पे बाय वे ऑफ अ फी, एक लेट फी लगेगी जिसको फी के नाम से जाना जाएगा, अ सम ऑफ 5000 रुपीज, यानी कि सेक्शन 234F में जो आपको लेट फी लगेगी वो लगेगी 5000 रुपए की, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1), अगर आप लायबल थे फाइलिंग के। एक्सेप्शन क्या है, इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, तब कितनी लगेगी लेट फीस, द फी पेएबल अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज,
यानी कि अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो जो ये 5,000 की लेट फीस है ये कैप कर दी जाएगी 1,000 रुपए पे। उसके ऊपर आपको कोई भी लेट फीस 1,000 रुपए से ऊपर भरने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां जो वर्डिंग्स है वो है वर्डिंग्स टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। टोटल इनकम का मतलब जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है बिफोर एनी डिडक्शन, वो मान लेते हैं 7 लाख रुपए की है। आप डिडक्शन क्लेम करते हैं 2 लाख रुपए का, तो आपका जो डिडक्शन करने के बाद इनकम बनता है वो होता है टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, जिस पे आपको अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है। तो अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो लेट फीस लगेगी 1,000 रुपए। 5 लाख रुपए से ऊपर जाते ही 5,000 रुपए की लेट फीस आपको भरनी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। 31 जुलाई के बाद ये लेट फीस आपको भरना मैंडेटरी है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall apply in respect of return of income required to be furnished for the assessment year commencing on or after 1st April 2018। यानी कि 18 से ये लेट फीस जो है वो लगाई जा रही है, जो कि अब आपको फॉलो करते हुए जो हमारा ITR-U है, अपडेटेड रिटर्न है, उसके अंदर लेट फीस लगेगी या नहीं, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रहा है। तो यहाँ पर ITR-U अगर आप फाइल करेंगे तो उसमें भी आपको सेक्शन 234F के अकॉर्डिंगली लेट फीस का पेमेंट जो है वो करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आप जो ITR-U भरते हैं वो भरते हैं सेक्शन 139(8) कैपिटल A के अंदर जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है। जबकि लेट फीस कहां लगती है? लेट फीस वहां लगती है जहां पर आपने फेलियर किया है सेक्शन 139(1) के टाइम लिमिट का। तो 8A में आप भर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपने 139(1) का टाइम लिमिट जो है वो ऑलरेडी इग्नोर कर दिया था। तो लेट फीस अपडेटेड रिटर्न में भी लगेगी, और ये बातें भी हमने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर पिछले एडिशन में आप लोगों को बताया। तो इंपॉर्टेंट रहती है मैगजीन, अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते हैं। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टूल परचेज करने के लिए और मैगजीन देखने के लिए कि किस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगा या नहीं, क्यों होगा, क्यों नहीं, और अगर नहीं होता है तो लेट फीस किस तरीके से लगाई जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।